कैसी होती है? हाँ जी, प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक होती है या गैमेटोफिटिक होती है? बताइए। तो प्लांट बॉडी क्या है बेसिकली? दैट इज स्पोरोफिटिक है या स्पोरोफाइट है? बात समझ रहे हैं? हाँ जी, तो इसके अंदर Yes, क्या क्या sir. प्रेजेंट होगा? दैट इज अ ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स होंगी। दैट इज इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होंगी। और प्लांट बॉडी इसकी कैसी होगी? दैट इज डिप्लॉयड होगी, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होगी एंड प्रोड्यूस स्पोर्स। क्या प्रोड्यूस करेगा ये? प्रोड्यूस स्पोर्स। Sports. क्या ये बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी बताइए कि प्लांट Yes, बॉडी sir. कैसी है, स्पोरोफिटिक है या स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड बॉडी होगी और स्पोर प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आइए कि ज्यादातर अगर टाइडोफाइट्स को देखेंगे तो होमोस्पोरस होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे टाइडोफाइट्स हैं जो बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने कहा कि मोस्टली दे आर होमोस्पोरस। हाँ जी, मोस्टली दे आर होमोस्पोरस बट few are heterosporous। क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ जी, ज्यादातर ये कैसे हैं होमोस्पोरस, लेकिन कुछ कैसे हैं जो हेट्रोस्पोरस हैं। Heterosporous. तो हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या है? दैट मीन्स के प्रोड्यूस टू डिफरेंट स्पोर्स। कैसे स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे? Different दैट इज टू sports. डिफरेंट स्पोर्स, दैट इज अ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो ये है माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बताइए कि ये टाइडोफाइट कितने तरीके कैसे हैं, होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस? Mostly homosporous, few heterosporous. यानी कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज ज्यादातर सभी के सब जो है वो होमोस्पोरस है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आ जाइए। तो दैट इज ये बताइए स्पोर्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये बताइए। हाँ जी, किस Capsule. स्ट्रक्चर में? कैप्सूल के अलावा ये तो ब्रायोफाइट्स में थे, लेकिन उसके अलावा जिस स्ट्रक्चर के अंदर, यानी एक कैप्सूल आपने बताया वो ब्रायोफाइट में था, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर नोन एज स्पोरेंचिया। तो दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस इन स्पोरेंचिया। कुछ बात समझ में आई कि यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर कहां पर होगा? Sporangium. स्पोरेंचिया। स्पोरेंचिया का क्या मतलब है? अगर यह लिखा है तो इसका क्या मतलब है? Singular. प्लूरल। और अगर Plural. इयम लिखा होता तो सिंगुलर होता। क्या Singular. लिखा होता? इयम अगर Yam. लिखा होता तो सिंगुलर होता, लेकिन Singular. यहाँ पे लिखा क्या है? Yam. या। इसका क्या मतलब है? Plural. प्लूरल है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस इन स्पोरेंजिया। तो आखिर अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि स्पोरेंजिया क्या चीज है, तो मैंने कहा कि स्पोरेंजिया जो है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है in which spores are formed। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो जवाब क्या है? Sporangia.
स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कैसा स्ट्रक्चर है, मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर? मल्टीसेलुलर। दैट इज मल्टीसेलुलर। अगर आपको याद हो तो आप थोड़ा सोचिए और बताइए कि एल्गी के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे थे एल्गी में, वहां पर आप देख रहे थे कि स्पोर्स जो थे वो माइटोसिस से प्रोड्यूस हो रहे थे। किससे प्रोड्यूस हो रहे थे? माइटोसिस से माइटोसिस। स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे थे। ये बात याद है? नहीं? हाँ जी। यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे? कैप्सूल के अंदर। स्पोरेंजिया। दैट इज कैप्सूल अच्छा में, हाँ, अभी आपने कैप्सूल। बताया। लेकिन अब अगर देखा जाए तो अब जिस स्ट्रक्चर में स्पोर्स बन रहे हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, हाँ जी, उस स्ट्रक्चर को, टाइडोफाइट में जिस स्ट्रक्चर में स्पोर्स बन रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं आप? स्पोरेंजिया। तो दैट इज नोन एज स्पोरेंजिया। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। फिर मैंने कहा कि स्पोरेंजिया प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, और इस लीफ का नाम क्या है? तो इस लीफ को हम कहते हैं स्पोरोफिल। इस लीफ का क्या नाम है? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल। और यहाँ पर ये बताइए, लोअर सरफेस पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है या नहीं है? यस सर। तो लोअर सरफेस के लिए हम एक टर्म और यूज करते हैं। तो लोअर सरफेस के लिए टर्म यूज होती है एबैक्सियल सरफेस। कौन सा सरफेस? एबैक्सियल सरफेस। तो दैट इज एन एबैक्सियल सरफेस। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो जिस लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद है उसको क्या कहते हैं आप? स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? स्पोर्स। स्पोर। तो क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि ये क्या है? दैट इज एन स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर क्या बनेगा? हाँ जी, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया में क्या फॉर्म होगा? बताइए हाँ या ना? स्पोर। यस अच्छा, सर। स्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या था? दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। यहां पर होगा, स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट आइए, ये बताइए कि टाइडोफाइट में कितने तरीके की लीव्स हैं? हाँ जी, दो तरीके की लीव्स होती हैं, एक होता है स्पोरोफिल और एक होता है ट्रोपोफिल। तो मैंने कहा कि टेरिडोफाइट्स हैव टू टाइप्स ऑफ लीव्स। कितने तरीके की लीव्स हैं? टू टाइप्स। दैट इज आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स हैं। एक कौन सी है? तो एक है स्पोरोफिल, और दूसरी कौन सी है? दैट इज आर ट्रोपोफिल। कौन सी है? ट्रोपोफिल। ट्रोपोफिल्स। ट्रोपोफिल्स का पर्टिकुलरली काम सिर्फ फोटोसिंथेसिस है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। तो पहली चीज मैंने कहा कि स्पोरोफिल जो है प्रोड्यूस स्पोरेंजिया, also perform photosynthesis। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि स्पोरेंजिया स्पोरोफिल, को प्रोड्यूस करेंगे और नहीं, मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस करेंगे। स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया होगा, समझ रहे हैं? और यस सर। उसके साथ साथ ये क्या करेगा, क्या काम कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। और ये बताइए स्पोरेंजिया किस साइड में होगा, किस तरफ होगा? हाँ जी। लोअर सरफेस। और लोअर सरफेस का दूसरा नाम क्या होगा? जेबा नहीं है क्या आज?
है सर। तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? अच्छा सर बोल रहे हैं सो वेंट्रल। जी, दैट इज अ वेंट्रल, या वेंट्रल के अलावा दूसरा क्या सरफेस टर्म यूज किया जाता है? एबैक्सियल सरफेस। दैट इज एन एबैक्सियल सरफेस। क्या ये बात सही है? नहीं है? यस सर। अच्छा, अब ट्रोपोफिल की बात कर लेते हैं। तो ट्रोपोफिल only perform photosynthesis, only perform photosynthesis। तो मुझे ये बताइए कि टेरिडोफाइट्स के अंदर कितने तरीके की लीव्स थी? 2 टाइप्स। कौन कौन सी? स्पोरोफिल एंड ट्रोपोफिल। स्पोरोफिल और ट्रोपोफिल में क्या फर्क था? इसमें सर स्पोरेंजिया भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। स्पोरेंजिया नहीं, देखिए ऐसा थी बात। स्पोरेंजिया और फोटोसिंथेसिस। ये लीफ है, ठीक है, ये बेसिकली लीफ है। अच्छा, ये ऊपर का सरफेस है, दिस इज एडैक्सियल, और नीचे वाला सरफेस कौन सा है? एबैक्सियल। एबैक्सियल। तो मैंने कहा कि नीचे वाले सरफेस पर अगर आप देखेंगे तो ये स्पोरेंजिया है। क्या है? स्पोरेंजिया। और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुए हैं? हाँ जी, स्पोर्स बने हैं, नहीं बने हैं? तो ये पत्ती अगर आप देखें तो फोटोसिंथेसिस भी कर रही है। कर रही है, नहीं कर रही पत्ती फोटोसिंथेसिस? और उसके साथ साथ इसके अंदर जो है स्पोरेंजिया भी है, और उस स्पोरेंजिया में क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये कौन सी पत्ती की क्वालिटी थी? स्पोरोफिल। और अगर मैंने कहा कि ये अगर पत्ती है और ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर रही है, इसके अलावा कुछ और नहीं कर रही, तो इसको क्या कहेंगे आप? ट्रोपोफिल। तो इसको हम कहेंगे ट्रोपोफिल। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। अब अगर देखा जाए तो मैंने कहा इस पत्ती को अगर हम वेंट्रल सरफेस देख रहे हैं, कौन सा सरफेस देख रहे हैं? वेंट्रल। वेंट्रल सरफेस का दूसरा नाम क्या होगा? एबैक्सियल। दैट इज एन एबैक्सियल सरफेस। अच्छा, एबैक्सियल सरफेस जब आप देखेंगे इस पत्ती का, तो इस पत्ती पर इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर लगा होगा। दिखाई दे रहा है ये? नहीं? आपने कभी घुंघरू देखे? घुंघरू पीतल टाइप के जो कभी किसी एनिमल की गर्दन में पड़ा होता है, या कभी देखा है घुंघरू? सर रेटल स्नेक। हाँ जी सर, रेटल स्नेक में जो होता है उसकी पूंछ में। नहीं नहीं भैया, वो नहीं, मैंने कहा कि जो बचता है। अच्छा सर, इंसानों वाला देखा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखा है, पीतल का होता है, बीच बीच में एक उसमें एक स्कार टाइप का होता है, और उसके अंदर अगर देखा जाए तो कुछ कंकड़ी वगैरह होती है जो बचती रहती है। तो उससे क्या होता है कि जानवर की लोकेशन को पता करना आसान रहता है। कभी देखा है, नहीं देखा है? यस सर, हमारे बकरे में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो पता है होता क्या है कि पता लगा कि जो है किसान क्या करता है कि अपने एनिमल की गर्दन में बांध देता है, ठीक है, घंटी टाइप का होता है वो भी। तो उसको अगर आप देखेंगे तो ऐसा होता है, उसके बीच में ऐसे करके स्कार होता है, और इसके अंदर एक कंकड़ी पड़ी होती है, इसमें ये बचती रहती है। देखा कभी? यस सर, देखा है। ओके, तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर, इस लोअर सरफेस पर, जिसको हम कहते हैं सोरी। क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहलाता है ये स्ट्रक्चर? सोरी। सोरी। और सोरी और सोरस में क्या फर्क है? सोरी सिंगुलर, सोरस प्लूरल। नहीं, जिसमें जो छोटा होता है उसके दर्शन क्या हो जाते हैं? बड़े। और जिसका नाम छोटा बड़ा होता है उसके दर्शन छोटे होते हैं। इसका मतलब ये बड़ा है, सोरी ये प्लूरल है, सोरस सिंगुलर। ये सिंगुलर है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 4 सोरस एक साथ लगे हुए हैं। लगे हैं 4 सोरस? नहीं लगे हैं? यस सर। तो जब 4 सोरस एक साथ लगे हैं तो आपने इसको कह दिया सोरी।
क्या कह दिया? हाँ जी, क्या कह दिया? सोरी। और अगर Sorry. एक होता, अकेला होता, तो उसको आप क्या कह देते? Saurus. दैट इज अ सोरस। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो अब Yes, इसका sir. मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। तो मैंने कहा कि स्पोरेंजिया प्रेजेंट इन ग्रुप। स्पोरेंजिया किस में प्रेजेंट होता है? ग्रुप्स में। Groups. ठीक है, these groups are called sorus। ठीक है, और सोरस का प्लूरल क्या हो जाएगा? Sorry. दैट इज सोरी जो है ये प्लूरल हो गया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि स्पोरेंजिया किस में थे, स्पोरोफिल में या ट्रोपोफिल में? Sporophyll. तो Sporophyll ये में. बताइए कि सोरी जो है वो स्पोरोफिल में होगी या ट्रोपोफिल में होगी? Sporophyll. Sporophyll. सो द सोरी आर प्रेजेंट ऑन, कहां पे बताया आपने? Sporophyll. दैट इज स्पोरोफिल। कुछ बात समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. अच्छा, एक बात बताइए कि स्पोर्स कहां बन रहे थे? Sporangia. स्पोरेंजिया के अंदर। अच्छा, एक बात और बताइए कि टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी कैसी थी, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? बताइए जल्दी से। अभी बताया है आपको, देखिए ये क्या लिखा है। हाँ जी, प्लांट बॉडी कैसी है इसकी? Diploid. Diploid. देख लीजिए, स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट है तो डिप्लॉइड है। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? Yes, sir. नेहा की आवाज नहीं आ रही है। नेहा कहाँ है? Yes, sir. नेहा, आवाज आनी चाहिए आपकी। समझ गए ना? Yes. ओके, तो मैंने कहा कि स्पोरेंजिया हैव स्पोर मदर सेल। नेहा, Yes, sir. जिस सेल के अंदर मदर लिखा होता है वो सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होता है? Sir, mitosis. बिल्कुल भी नहीं, Meiosis. दैट इज अ Meiosis. मियोसिस। अभी रुक जाओ तुम्हें। तो दैट इज स्पोरेंजिया हैव स्पोर मदर सेल which undergoes in, किस में जाएगा बताइए? Meiosis. दैट इज मियोसिस। और जिस सेल में मियोसिस होता है उस सेल में कितने स्पोर्स बनेंगे? 4. 4. एंड Haploid. फॉर्म स्पोर्स। ठीक है या नहीं? Yes, sir. इन स्पोरेंजियम। नेहा, जल्दी ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजियम? जल्दी Sporangia to multicell structure. अभी आप पिटने वाली हैं बहुत अच्छे से। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, जल्दी बताएं। Sporangia. हाँ जी, लास्ट में लिखा है Sporangia या, from तो इसका मतलब sporangia. प्लूरल। और जिसमें लिखा है यम, इसका मतलब क्या है? Singular. सिंगुलर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगे और स्पोर मदर सेल्स के अंदर कौन सा डिवीजन होगा? Meiosis. और उससे क्या बनेगा? Spores. स्पोर्स। और हर एक स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे, हर एक स्पोरेंजियम के अंदर। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, Yes, sir. sir. ओके, फिर मैंने कहा कि व्हेन these spores released from, नया जल्दी बताओ कहां से रिलीज होंगे? Sporangia. स्पोरेंजियम से। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोरेंजियम एंड स्पोरेंजिया?
Sporangia is plural, sporangium is singular. Singular. So when these spores release from sporangium, it grow. कौन ग्रो कर जाएगा? जल्दी बताइए. कौन ग्रो करेगा? ये क्या लिबरेट किया था? कौन निकल के गया था? स्पोर. तो स्पोर ग्रो करेगा एंड फॉर्म गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी. क्या ये बात समझ में आ रही है? बात नहीं आ रही है? Yes, sir. Okay. It release from sporangium and grow. It grow and form gametophytic plant body. यहाँ तक कुछ बात समझ आई आपको या नहीं आई है? Yes, sir. अच्छा ठीक है. सभी लोगों को आ गई? ज़ेबा, नेहा? Yes, sir. अच्छा ठीक है. आफिया भी हैं. और ये बताइए कि देखिए ये एक सेल था जिसको आपने कहा कि दिस इज द स्पोर मदर सेल. कौन सा सेल है ये? Spore mother cell. स्पोर मदर सेल. कहाँ पे था नेहा? कहाँ पे था ये? Sporangium. दैट इज एन स्पोरेंजियम में. और अगर बहुत सारे स्पोरेंजियम एक साथ हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया. दैट इज एन स्पोरेंजिया. और स्पोर मदर सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होगा? Meiosis. मियोसिस हो जाएगा. अच्छा, जिस सेल के अंदर मियोसिस होता है वो हमेशा डिप्लॉइड होगा, हाँ या ना? कैसा होगा? Diploid. दैट इज डिप्लॉइड होगा. और अब जब मियोसिस हुआ इसके अंदर तो इसने कितने स्पोर्स बना दिए? 4. और ये चारों स्पोर जो बने हैं वो सब कैसे कैसे बने हैं? Haploid. तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बना दिए. ये सारे के सारे क्या हैं? दैट इज एन हैप्लॉइड स्पोर्स हैं. तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स कहाँ पे बने हैं? हाँ जी, फॉर्म्ड इन कहाँ बने? जल्दी बताइए. स्पोरेंजियम. दैट इज स्पोरेंजियम के अंदर. क्या ये बात क्लियर नहीं है? Yes, sir. ओके. अब जब ये क्लियर हो गई तो देखिए ये स्पोर इधर चला गया, ये स्पोर इधर चला गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ऐसे ही ये स्पोर यहाँ आ गया. और अब हर स्पोर को अगर आप देखेंगे तो ये हर स्पोर कौन सी बॉडी बना रहा है? Gametophytic plant body. That is a gametophytic plant body. Okay. That is a gametophytic plant body. अच्छा मुझे एक बात बताइए कि what is the difference between the gametophytic plant body and sporophytic plant body? तो गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड. ओके. इसके अलावा और कोई पहचान? सर गैमेटोफिटिक में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. किस किस को? स्पोरोफाइट पार्ट्स में डिवाइड होता हाँ जी. Plant और sporophytic स्पोरोफिटिक को को डिवाइड. यानी True leaves and हाँ, स्पोरोफिटिक के अंदर स्टेम भी होगा, रूट भी Leaves. होंगी, लीव्स भी होंगी. जबकि गैमेटोफिटिक के अंदर ये सारी चीजें absent. एब्सेंट होंगी. क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. ओके. आगे बढ़े या नहीं? Yes, sir. ओके. अच्छा, अल्टीमेटली स्पोर्स बन गए ना या नहीं बने अभी स्पोर्स? Yes, sir. Yes. ओके. तो अब अगर स्पोर्स बन गए हैं तो मैंने कहा कि जर्मिनेशन ऑफ spores is exosporic. क्या मतलब हुआ इस बात का? एक्सो माने क्या होता है ये बताइए. एक्सो मतलब which evolve. नहीं, Out. सर मतलब बाहर. बाहर की तरफ.
तो इसका मतलब यहाँ पूरी लाइन क्या लिखी हुई है? Germination of spore is exosporic. एक्सोस्पोरिक। इससे क्या बात समझ में आ रहा है? स्पोर के आउटर साइड पर होती है नहीं, जर्मिनेशन। दैट मीन्स के स्पोर जर्मिनेट outside the sporangia, outside the sporangia, क्योंकि ये कहाँ पर स्पोर्स बन रहे थे? दैट इज अ स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया। बात एक ही है या नहीं? सिंगुलर प्लूरल का फर्क है बस। तो मैंने कहा कि स्पोरेंजिया से अगर बाहर स्पोर जर्मिनेट कर रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? उस जर्मिनेशन को क्या कहेंगे? एक्सोस्पोरिक। और अगर स्पोरेंजिया के ही अंदर जर्मिनेट करता है तो क्या कहलाता है? Endosphoric. तो उसको आप कह देते एंडोस्पोरिक। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. Yes. ओके, आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. ठीक है। फिर मैंने कहा कि जो गैमेटोफिटिक है, तो मैंने कहा कि गैमेटोफाइट इज मल्टीसेल्यूलर। गैमेटोफाइट कैसा होगा? Multicellular. स्मॉल होगा एंड इनकॉन्स्पिशियस। एंड इनकॉन्स्पिशियस। तो गैमेटोफाइट कैसा होगा? हाँ जी, Multicellular, small, and मल्टीसेलुलर होगा, स्मॉल होगा और इनकॉन्स्पिशियस होगा। क्लियर है ये बात? Yes, sir. सर इनकॉन्स्पिशियस से मतलब? इनकॉन्स्पिशियस का मतलब कि जो बहुत छोटा सा है और जिसको आप बहुत ज्यादा, आप उससे कोई बेनिफिट की उम्मीद मत करिए, वो आपको कोई खास ज्यादा बेनिफिट नहीं दे पाएगा। समझे बात? इस इनकॉन्स्पिशियस का मतलब एक छोटा सा स्ट्रक्चर है और उससे कोई बहुत ज्यादा फायदे की उम्मीद नहीं है। क्लियर है बात? ओके सर। Active नहीं तो है। जर्मिनेशन गेव प्रोथैलस। तो ये जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएगा? Prothallus. दैट इज अ प्रोथैलस। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? हाँ जी, जल्दी बताइए। अच्छा, आपको याद है ब्रायोफाइट्स के केस में? हाँ जी, ब्रायोफाइट के केस में आपको पता है वो जो था, क्या कहते हैं, दैट इज अ लीफी स्टेज वाला और प्रोटोनीमा स्टेज। याद है? यस सर। प्रोटोनीमा Yes, स्टेज sir. किसको कहते थे? सर जर्मिनेशन के बाद वाले देगा। जर्मिनेशन के बाद वाली जो स्टेज थी उसको आप कह देते थे प्रोटोनीमा स्टेज। और प्रोटोनीमा स्टेज जो थी वो प्रोस्टेटली ग्रो कर रही थी। याद है? प्रोस्टेटली ग्रो कर रही थी। लेकिन यस सर। यहां, और जब इरेक्ट हो गई थी तो आपने उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था? जब वो इरेक्ट हो गई थी तो आपने क्या नाम दिया था? दैट इज कॉल्ड एज अ लीफी स्टेज। याद है? यहां पर जर्मिनेशन के बाद इस स्ट्रक्चर का क्या नाम दिया आपने? Prothallus. दैट इज अ प्रोथैलस। तो आप ये बताइए कि टेरिडोफाइट के केस में जो गैमेटोफाइट है उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं आप? दैट इज कॉल्ड एज प्रोथैलस। उसको क्या कहते हैं आप? प्रोथैलस। बात क्लियर है या नहीं है? बताइए। Yes, sir. ओके, तो मैंने कहा कि प्रोथैलस इज इंडिपेंडेंट। प्रोथैलस कैसा है? इंडिपेंडेंट Independent. फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट है एंड फोटोसिंथेटिक है। ठीक है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. एंड grow in moist, cool, damp places। तो ये कहां पर ग्रो करेगा? दैट इज मॉइस्ट होगा, कूल होगा, डैम्प प्लेसेस में। ठीक है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. दे नीड वाटर
they need water for gamete transfer. किसके ट्रांसफर के लिए इनको पानी चाहिए? gamete transfer. So that fertilization takes place. So that fertilization takes place. ताकि क्या हो सके? Fertilization. जी, यहां तक बात समझ गए? Yes sir. अब इस लाइन का मतलब बताएगी आफिया। मैंने कहा कि in some cases prothallus is saprophytes. क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, सैप्रोफाइट्स तो उनको कहते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते जी हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे हैं जो ग्रो करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, तो ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब बताइए इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब? मतलब कुछ केसेस में प्रोथैलस डेड पहली एंड बात, डिकेइंग प्रोथैलस कहते किसको थे? प्रोथैलस किसको कह रहे थे? So जब गैमेटोफाइट जर्मिनेट कर जाएगा तब वो जी, प्रोथैलस आप फॉर्म। डायरेक्टली कह सकते हैं कि गैमेटोफाइट को ही हम प्रोथैलस कह रहे थे। और ज्यादातर जो गैमेटोफाइट था या प्रोथैलस था वो इंडिपेंडेंट था और फोटोसिंथेसिस करता था। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी प्रोथैलस जो था या गैमेटोफाइट जो था वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहा है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है। कहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कहाँ ग्रो कर रहा है ये? तो ये मॉइस्ट सॉइल डैम्प प्लेसेस में ग्रो कर रहा है। बात समझ रहे हैं? और वहां से गैमीट ट्रांसफर हुआ पानी की मदद से और फर्टिलाइजेशन हो गया, उससे जाइगोट बन गया। लेकिन कुछ केसेस के अंदर गैमेटोफाइट सेप्रोफाइट होता है। क्या होता है? सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट होने का मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा तो वो किसके ऊपर ग्रो कर रहा है, कैसे अपना फूड को एक्युमुलेट कर रहा है? तो वो डेड और डिकेइंग मैटर से। अब भी नहीं आई बात समझ? बताइए। ओके, सर आ गई सर। नया जल्दी बताओ। Yes, sir. इसका मतलब आप बताएंगे अब ये वाली लाइन का। मैंने कहा कि दैट इज अ प्रोथैलस। प्रोथैलस का दूसरा नाम क्या बताया था आपने? Gametophyte. That is a gametophyte. Plant body have thallus. यानी प्लांट बॉडी के पास क्या होगा? थैलस। थैलस का मतलब क्या है? Do not differentiate into true leaves, root and यानी stem. ऐसी प्लांट बॉडी जिसके अंदर वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ना तो वेल डेवलप्ड रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है। समझे बात? Yes, sir. तो प्लांट बॉडी इसकी कैसी है? Thallus. थैलस। और रूट की जगह पर इनमें क्या है? Rhizoids. राइजोइड। क्या इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स होंगे या नहीं होंगे? Yes, sir. ये सोच के बताइएगा। टेरिडोफाइट से बेटा ये होंगे सर, बट वेल डेवलप नहीं होंगे। मतलब ज़ेबा कभी कभी ना आप पकाने वाली बात कर देती हैं। पहली बात ये बताइए कि टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड। यानी आप कह रहे हैं स्पोरोफाइट है। क्लियर है बात? अगर स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है तो उसके अंदर वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन अभी हम प्रेजेंटली किस प्लांट बॉडी की बात कर रहे हैं? टेरिडोफाइट के। प्रोथैलस का मतलब दैट इज गैमेटोफाइट। मैंने कहा कि इसके अंदर वास्कुलर बंडल्स एब्सेंट होंगे। सर हाँ जी, वास्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट इन प्रोथैलस। किसमें एब्सेंट होंगे? और अगर नॉर्मल बॉडी की बात करें तो नॉर्मल बॉडी का मतलब किस बॉडी की बात कर रहे हैं हम? Sporophyte.
स्पोरोफाइट। क्या स्पोरोफाइट में वास्कुलर बंडल्स होंगे या नहीं होंगे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि बट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का मतलब ये मेन प्लांट बॉडी थी। क्या ये बात सही है? yes, sir. मेन प्लांट बॉडी हैव वास्कुलर बंडल्स, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ये बात क्लियर, याद रहेगी, भूल जाएंगे? याद रहेगी सर। याद ओके, रहेगी। फिर मैंने कहा कि गैमेटोफाइट जो है वो मोनोशियस होंगे। क्या होंगे? Monoecious. इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स So male और गैमेटोफाइट female होंगे। आर मोनोशियस। दैट इज मोनोशियस। इसका क्या मतलब बताया आपने? मेल और फीमेल एक ही में होंगे। मेल एंड फीमेल reproductive part present on same thallus। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जब सेम थैलस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है तो मेल गैमीट फीमेल तक किसकी मदद से पहुंचेगा? बताइए। एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में मैंने कहा कि इन स्लैजिनीला Lycopodium. अभी बताएंगे लाइकोपोडियम वगैरह। स्पिंडल शेप्ड एंड बाइफ्लैजिलेट होगा। तो स्लैजिनीला के अंदर कैसा होगा? ये स्पिंडल शेप होगा और क्या होगा? बाइफ्लैजिलेट होगा। अदरवाइज कैसा होगा? ये स्पाइरल होगा और मल्टीफ्लैजिलेट होगा। किसके केस में? टाइडोफाइट के केस में। ठीक है। एग कहाँ फॉर्म होगा? Archegonium. ऑब्वियस बात है, प्रोड्यूस्ड इन आर्चिगोनियम। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? Yes, Yes. sir. ओके, Yes, sir. अच्छा जी। नेक्स्ट आइए, दैट इज ऑफ फर्टिलाइजेशन is of zooidogamy, that is a zoodogamy। किस तरीके का फर्टिलाइजेशन होगा? that is a zooidogamy। ये zooidogamy का मतलब क्या है? कि तो मतलब मेल गैमीट move to the female gamete. comes to female gamete through water। किसकी मदद से आया है? Water. Water. through water and fertilize। क्या होगा? Fertilize. फर्टिलाइज टू फॉर्म। क्या फॉर्म करेगा बताइए? Zygote. Zygote. जाइगोट। क्लियर है? और जाइगोट Yes, क्या sir. फॉर्म करेगा? Embryo. ऑब्वियस बात है, विच फर्दर फॉर्म। ये क्यों स्पोर करेगा? अभी हद हो गई। फर्दर फॉर्म एम्ब्रियो। अब अगर देखें तो जाइगोट बन गया ना, और जाइगोट बन गया तो अब एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि आगे चल के स्पोरोफिटिक बॉडी बनाएगा ये। और स्पोरोफिटिक Yes, बॉडी sir. जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। ठीक है। फर्दर फॉर्म एम्ब्रियो एंड देन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। क्या बना देगा? Sporophytic plant body. स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? Yes, sir. और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी?
root, with leaves, root, stem and leaves. leaves. क्या ये बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अगर ये बात क्लियर हो गई है तो अब देखिए, अब आपको ही बताना है, मैं ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा। मैंने कहा कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये बन गया है जाइगोट। क्या बन गया है? Zygote. Zygote. जाइगोट डिप्लॉयड होगा या नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा, जाइगोट जब ग्रो करेगा तो क्या बनाएगा? Embryo. तो जाइगोट जब ग्रो किया तो इसने एम्ब्रियो बना दिया, और एम्ब्रियो भी अगर देखा जाए तो 2n कंडीशन हो गई, ठीक है। और जब एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो क्या बनाएगा बताइए? Sporophytic plant body. ओके, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना देगा। अच्छा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की क्या पहचान थी, जरा बताइए? With true roots, stem and leaves. Different तो इसके to अंदर leaves. आपने कहा कि रूट होगा, स्टेम होगा एंड Leaves. लीव्स होंगे। क्या ये बात क्लियर है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, Yes, sir. स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर कितने तरीके की पत्तियां थी, जरा याद करिए। Two. Two. कौन कौन सी? Sporophyll, tropophyll. और स्पोर्स किस में बनते थे? Sporophyll. तो Sporophyll. फिलहाल मैंने कह दिया कि दीज आर स्पोरोफिल्स। क्या है? स्पोरोफिल्स। Sporophyll. और स्पोरोफिल्स भी कैसी होंगी? डिप्लॉइड। स्पोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जल्दी से बताइए? Spores. स्पोरोफिल के अंदर होगा स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर किस टाइप के सेल होंगे? Haploid. दैट इज अ स्पोर मदर सेल होंगे। Yes, sir. स्पोरेंजिया के अंदर कौन से सेल्स होंगे? Mother cell. और स्पोर मदर सेल, जिस सेल के नाम में मदर लिखा है उसमें किस तरीके का डिवीजन होगा? Meiosis. तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया मियोसिस, और मियोसिस से क्या बन जाएंगे? Four daughter cell. दैट इज अ 4 स्पोर्स बन जाएंगे। ये क्या लिखा है? स्पोर मदर सेल। तो इसका मतलब जब मियोसिस हो जाएगा तो ये बन जाएगा स्पोर्स। क्या बन जाएंगे ये? Sorry, haploid. ये बन जाएंगे स्पोर्स, ठीक है। अब ये स्पोर, जब कोई भी एक स्पोर अगर जर्मिनेट करेगा तो वो क्या बनाएगा, जल्दी बताइए? हाँ जी, क्या बनाता था वो? दैट इज अ प्रोथैलस। याद है? Yes, sir. और प्रोथैलस का दूसरा नाम? Gametophyte. Gametophyte. दैट इज अ गैमेटोफाइट था इसकी का दूसरा नाम। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो प्रोथैलस के ऊपर या गैमेटोफाइट के ऊपर 2 सेक्स ऑर्गन आते थे, याद है? Yes, sir. कौन कौन से थे वो सेक्स ऑर्गन, जल्दी बताएं? Male and female. उनके नाम क्या क्या थे? तो एक था एंथ्रीडिया और एक था आर्चिगोनिया। दैट इज एन एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, या आप कह लीजिए एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, कुछ भी कह लीजिए। एंथ्रीडिया के अंदर क्या फॉर्म होगा, आर्चिगोनियम के अंदर क्या फॉर्म होगा? Antherozoids. Antheridia के अंदर एंथ्रीडिया के Antherozoids. अंदर बनेगा एंथीरोजॉइड्स, और आर्चिगोनिया में क्या बनेगा? एग। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो प्रोथैलस बन रहा था ये इंडिपेंडेंट था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. दिस इंडिपेंडेंट। और अब एंथ्रीडिया भी हैप्लॉइड बनेगा और आर्चिगोनिया भी हैप्लॉइड बनेगा, नहीं बनेगा? Yes, sir. और एंथीरोजॉइड भी हैप्लॉइड और एग भी हैप्लॉइड बनेगा, नहीं बनेगा? Yes, sir. ओके, और अब ये दोनों फर्टिलाइज कर जाएंगे, और फर्टिलाइज करके क्या बनाएंगे? Zygote. तो यहाँ पर हुआ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद, अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन कौन सा हुआ था?
Pseudo गैमी। ये बात याद रहेगी, भूल जाएंगे? yes sir याद रहे। अच्छा ठीक है, अगर आप देखें तो इस लाइन के नीचे अगर आप देखें तो सब हैप्लॉइड कंडीशन है, और लाइन के ऊपर Yes, देखें sir. तो Yes, sir. वैसा है, Diploid. और दैट इज डिप्लॉइड है। तो इसका मतलब ये वाला हो गया स्पोरोफिटिक जनरेशन, और नीचे वाला हो गया Gametophytic. दैट इज अ गैमेटोफिटिक जनरेशन। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes. नहीं है? अब बताइए, कुछ समझ में आई, कहानी नहीं आई? Yes, Yes, sir. sir.